तो अब मुझे आप एक बार आगे बढ़ने से पहले ये जरूर बताइए कितना परसेंट सिलेबस कवर हो गया। क्लास ट्वेल्थ का कितना परसेंट सिलेबस खत्म हो गया। ड्रॉपर पूरे जेई का सिलेबस में से आज जुलाई के महीने में जो भी डेट पे आप ये वीडियो देख रहे हैं कितना परसेंट सिलेबस खत्म हुआ है, पहले ये कमेंट करो, तब बात आगे करेंगे। हेलो जेई एस्पिरेंट्स, कैसी चल रही है भाई पढ़ाई। हमने से एक बात क्लियर हो गई होगी कि ये एक वीडियो ऐसी है जो आपको हिलाना चाहती है। यू वांट टू शुक और शॉक वट एवर यू थिंक यू वांट टू डू दैट, बिकॉज इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों, टाइम नहीं है। यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अभी कई बार क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, पहले ये कर लेता हूं, पहले वो कर लेता हूं। यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। और मेरा और मैथन गो का एक ही टारगेट है कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, क्या, टाइम, आप उसे भूल जाते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं पर अगर आप पढ़ाई उस टाइम लिमिट के अंदर नहीं कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो पेपर ही खराब होगा। ठीक है, अब अगर मैं मान लूं कि फिर से 21 जनवरी के अराउंड पेपर होगा आप लोगों का, शुरू होगा 21-22 जनवरी जेई मेन का अगले साल 2027 में, तो आपके पास लगभग 6 महीने हैं एग्जैक्टली। अब इस 6 महीने में क्या करने वाले हो वो डिपेंड करता है कि अब आप 6 महीने को कैसे तैयार करते हैं। बहुत सारे बच्चे बैकलॉग ये लेके बैठे हैं कि सर पिछला 1.5 साल या 1 साल खराब हो गया, मैं तुम्हें सिर्फ ये गाइडेंस देने आ रहा हूं, व्हाट यू विल डू इन द नेक्स्ट 6 months विल डिटरमिन व्हाट यू विल गेट इन जनवरी एंड देन एट जेई एडवांस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है आप सबका टारगेट जेई एडवांस है, बट बच्चों जेई मेन जनवरी में आ जाता है बहुत सारे बच्चों की मनोबल को तोड़ने के लिए, आप लोगों को इन अ वे डीमोटिवेट करने के लिए। इफ यू डू नॉट गेट अ गुड परसेंटाइल, then the entire track of preparation changes. You switch gears from JEE Advanced to JEE Mains. Think, because now it is the time that you should start working on what you are going to do, because timing is running out. क्लास 12th वाले अपनी क्लास 12th को भी अब बिगाड़ने में लग चुके हैं। 11वीं तो बिगाड़ ही ली थी तुम लोगों ने, अब आप ट्रैक पे हो। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप अप्रैल में शुरू करते हो तो इलेक्ट्रोसेट बहुत बढ़िया होता है, फंक्शन भी थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हो, आईटीएफ भी थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हो, स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक अच्छी करते हो, बट अब फिर से क्या हो रहा है, यू आर लैगिंग बिहाइंड द क्लास, यू आर नॉट एबल टू डू वेल व्हेन क्वेश्चंस आर गिवन, और इनफैक्ट यू आर नॉट इवन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। और आपकी कंप्लेंट क्या, सर मेरा तो क्लास के नोट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, है ना, क्लासेस इतनी होती हैं। दैट द सेम थिंग रिपीटेड इन क्लास 11th, इजंट इट। हाँ, अब आप सीरियस ज्यादा हो गए हो, ये मैं मानता हूं, आई एग्री, बट यार सीरियसनेस अगर सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी तो रिजल्ट कहां से आ जाएगा। ड्रॉपर्स, अब तो सब बच्चे डिसाइड कर चुके कि क्या ड्रॉप करना था क्या नहीं करना था, ठीक है, वो फिर से अपने लास्ट ईयर के ट्रेंड पे आ गए हैं, वेवर्ड हो रहे हैं दिन भर। इस बार रैंक खराब आई तो क्या होगा, मेरे दोस्त लोग मस्ती मार रहे हैं, उनके कॉलेज में एडमिशन हो गए, उसको सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। अरे भैया, आपने ड्रॉप अपने लिए चुन के लिया है, दूसरा क्या कर रहा है वो सोचना छोड़ दीजिए। चाहे वह रोए, चाहे वो हंसे, चाहे वो एंजॉय करे, द मोमेंट यू टुक अ ड्रॉप इट वाज जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू टेक अ ड्रॉप, नॉट कि मेरे को दूसरे से क्या इंपैक्ट होगा। अगर हो रहा है तो अभी भी ड्रॉप मत करो, कोई प्राइवेट कॉलेज चले जाओ, बता रहा हूं बात। सेम बिहेवियर शुरू हो गया ना तुम्हारे, इनकंसिस्टेंट हो गए, 2-3 घंटे पढ़ रहे हो अपनी मर्जी के हिसाब से, पूरे 24 घंटे में। मूडी एट स्टडीज, आज मन नहीं करा तो नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं आता है कभी। वीडियोस ही लग रहे हैं, कई बच्चे पढ़ रहे हैं तो बस वो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, उनको लगता है पढ़ाई हो रही है। अरे भाई, वीडियो से रिजल्ट आता तो कोई गधा क्यों बोलता कि भाई प्रैक्टिस करो या फिर आप टेस्ट दीजिए, नहीं होगा उससे रिजल्ट। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे अगर आप एक हाई रैंक चाहते हैं या आईआईटीज में जाना चाहते हैं तो 3 चीजें करनी जरूरी है। 3 पिलर्स, या ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो या कैसे भी बोल लो, है ना, ऐसे बोलते हैं बहुत जगहों पे 3 को। तो 3 चीजें क्या हैं, पहला है आपका नॉलेज, जो ये वीडियोस देती हैं आपको, बिल्कुल सही बात है, बट आप यहीं पर पढ़ाई छोड़ दो फिर सोचो रिजल्ट आएगा। इसके बाद आता है प्रैक्टिस, जो कि वेटेज में ज्यादा ऊपर का पिलर है, और फिर आता है टेस्ट। क्यों, मैं बताता हूं, समझो इस बात को। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि आप जब क्वेश्चन बड़े आराम से शीट में कर रहे हैं, असाइनमेंट में कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बट कभी कभी आप चले जाते हो टेस्ट देने अपने कोचिंग के या क्विजर के, आपने टेस्ट दे दिए, आपसे वही क्वेश्चन उस समय नहीं हो रहा,
बट जब वापस देखा पेपर के बाद या आ रहे थे कोचिंग से तो हो गया वो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि आपके पेपर में नंबर नहीं आएंगे। क्या बोल रहे हैं सर आप, हाउ कैन यू से दैट? बच्चों देयर आर 3 स्टेजेस। ये है लर्निंग फेज। लर्निंग फेज से आप आते हैं प्रैक्टिस करके एप्लीकेशन फेज पे, क्योंकि आपने उसको अप्लाई करना सीख लिया। बट पेपर जो है उस एप्लीकेशन को 4th डायमेंशन में टेस्ट करता है। कौन सी डायमेंशन? दैट कैन यू अप्लाई द सेम थिंग नाउ अंडर टाइम प्रेशर। वो पहली 2 स्टेजेस में नहीं हो रहा है, वो तीसरी स्टेज में हो रहा है। एंड आई कैन टेल यू दैट देयर आर रफली अराउंड 75,000 स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर वेरी वेल दोनों लेवल पे, बट उनका 3rd पिलर दैट इज एप्लीकेशन अंडर टाइम प्रेशर इज वीक, बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू गेट इन दैट टॉप 10,000 बैरियर। तो अब तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें सिर्फ अंधाधुंध पढ़ाई करनी है या सिर्फ क्वेश्चन तक रुक जाना है, या आपको ये तीनों चीजें कंप्लीट करनी है। रिजल्ट तब बनेगा, ठीक है? क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम क्या है ना, आपको तो अभी सिलेबस कितना हो गया यही नहीं पता। अरे भाई 6 महीने रह गए, 6 महीने को अब रिवर्स कैलकुलेट करो। 6 महीने को रिवर्स मैंने बनाया भी है, देखो चार्ट। क्लास 12th वाले देखो, मैंने याद आ रहा होगा अप्रैल में बनाया था तुम लोगों के लिए, है ना? अक्टूबर तक आपका क्लास 12th खत्म हो जाना चाहिए था। कहां पर हो आप अभी? क्योंकि हमें 11th की रिवीजन भी करनी है, दिसंबर में प्री बोर्ड भी आ जाते हैं और हमें मॉक टेस्ट भी देने हैं। आपका बहुत सारा काम है यार, ठीक है? और जनवरी में अगर मेरी 97 से कम परसेंट आए तो मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैं जेईई एडवांस निकाल लूंगा। और ये मैं तुम्हें लाखों स्टूडेंट्स की भावना बता रहा हूं। एक मजे की बात बताता हूं तुम्हें, ये वाली बेल्ट सबसे ज्यादा कंफ्यूज बेल्ट होती है जिसके 97 96 परसेंटाइल आ रहे होते हैं। 93% वाला फिर भी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है, ये बच्चा नहीं कर रहा, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ये थोड़ा समझदार है। जिसके 96 95 परसेंटाइल आ रही है, मैं चाह रहा हूं ये 97 नहीं, तुम 99 लेके आओ, ठीक है? ड्रॉपर की मैं बात कर रहा हूं। ड्रॉपर तो मैं कह रहा हूं यार तुम्हारा लेट शुरू हुआ, कभी भी शुरू हुआ, आपको नवंबर तक तो सिलेबस खत्म करोगे। दिसंबर तो मॉक टेस्ट दोगे यार, दिसंबर नहीं तो 15 दिसंबर तक तो सिलेबस खत्म करोगे। चलो मैक्स टू मैक्स 30 दिसंबर तो सिलेबस खत्म करोगे यार। अब अगर आपका 30 दिसंबर तक सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आप देखो क्लास 12th वालों के पास अक्टूबर तक का समय है, मतलब 4 महीने रह गए क्लास 12th के लिए। आपके पास लगभग 5.5 महीने हैं ड्रॉपर्स के लिए सिलेबस खत्म करने के लिए जेईई मेन का। क्या तुम उस ट्रैक पे हो? और अगर वो नहीं है ट्रैक पे, तो अगर आप चाहे बहुत अच्छी पढ़ाई करें, इफ यू आर स्टडिंग रियली वेरी वेल, you are in fact doing all the 3 correct, the 3 stages, but still you will not be able to get a good rank in January because syllabus रह जाएगा। syllabus रह जाएगा तो यार पता नहीं क्या होगा, है ना? तो प्लीज स्टार्ट गेटिंग कंसिस्टेंट। शेड्यूल जो आपका दिन का है वो दिनचर्या फॉलो होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देश में झगड़े हो जाएं, वर्ल्ड वॉर चल रही है कहीं, पेपर अगर हो रहा है तो तुम्हें अपनी तैयारी करनी है, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? वीडियोस नहीं, क्वेश्चंस करिए, मॉक्स दीजिए ज्यादा से ज्यादा। हफ्ते में अपने आप को 2 बार जरूर, चाहे छोटे टेस्ट लीजिए, पूरे 3-3 घंटे के नहीं कह रहा हूं मैं, 1-1 घंटा टेस्ट एनवायरनमेंट में दीजिए। इसको हम कहते हैं चैप्टर टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, क्विज़र पे आपको बतेरे मिलते हैं, दो ना यार। उसको सजा के क्या आईआईटी में लेके जाओगे गिफ्ट देने के लिए किसी को? करो उनको, ठीक है? और अपने सिलेबस को हर 3 हफ्ते बाद ट्रैक पर डालिए। 3 हफ्ते का मतलब है कि मैं अब 3 हफ्ते में जितना सिलेबस मुझे करना चाहिए था, मैं व्हाई आई एम सेइंग 3 वीक्स, बिकॉज़ इन 3 वीक्स यू कैन सफिशिएंटली फिनिश 5 चैप्टर्स ओवरऑल कंबाइन करके पीसीएम को। कोई चैप्टर बड़ा होगा, कोई चैप्टर छोटा होगा, और मिल मिला के 5 चैप्टर कवर हो जाने चाहिए। अगर उस स्पीड से काम हो रहा होगा तो आप कहीं ना कहीं ट्रैक पे हैं, नहीं तो ट्रैक पे नहीं है। 5 नहीं तो कई बार 4 होंगे, कई बार बहुत आसान का पैक बन गया तो 6 भी हो जाएंगे। एवरेज आउट होकर वो 5 चैप्टर बन जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? 4 बनेंगे तो भी चलेगा, घबराना मत। बिकॉज मेरा टारगेट आप सबके लिए ये है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि आप अभी कौन से में हो। और डेफिनेटली वी वांट टू बी द स्ट्रेटेजिक क्लाइंबर, पीपल हु बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस, सॉल्व क्वेश्चन डेली एंड गो डीप वेयर इट मैटर्स, जो क्लैरिटी के साथ काम करते हैं। पैसिव क्या, जो वीडियो देख रहे हैं, बस पैसिवली बैठ के वीडियो देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स बना दिया पढ़ाई का। और फिर वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो एक चैप्टर को तो बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समय देते हैं, उसकी मास्टरी भी कर लेते हैं, पर उस चक्कर में 2 चैप्टर्स का बैकलॉग बन जाता है और वो फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। वो गलती मत करिएगा, क्योंकि इन दोनों में ही 99% बच्चे बैठे हैं, जो 1% हैं वो आगे भाग रहे हैं। एंड दैट इज वेयर यू वांट टू बी। इफ यू डू नॉट चेंज योर बिहेवियर, इफ यू डू नॉट चेंज योर एटीट्यूड टू व्हाट गेट्स यू इन दैट 1% क्लब, किताब, टीचर, कोचिंग आपको वहां नहीं पहुंचा सकता, ये याद रखना। क्योंकि वही बच्चा
उसी बैच में पढ़ रहा है जिसमें शायद आप पढ़ रहे हैं, वो क्लियर कर रहा है, आप नहीं, डिस्पाइट गेटिंग द सेम मॉड्यूल्स, सेम टीचिंग फैकल्टी, सेम कोचिंग। तो गलती किसकी है? कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई करने के तरीके में। ठीक है, सो दे आर ओनली 180 odd days, but enough for a strategic learner, but it will feel very less if you are on the extreme side. We produced 2860 plus 99 percentilers last year. मैं चाहता हूं यार आप हमारे साथ मेहनत करो, जुड़े रहो हमारे साथ, हम पंप करते रहेंगे, तुम्हें डायरेक्शन देते रहेंगे। क्विज़र टेस्टिंग प्लेटफॉर्म तुम्हारे साथ है। जेई ऑन गो चैनल बन गया है जिसपे समीर सर, अजीत सर आपको भयंकर तरीके से मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। क्विज़र में तक हम अब आज की डेट में सेशंस ले रहे हैं। हम इस फिगर को बढ़ाना चाहते हैं। वी आर ऑलरेडी इंडियाज ट्रस्टेड, मोस्ट ट्रस्टेड आई शुड से, ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। यू वांट टू मेक इट इवन बिगर। 5000 बच्चे लाएं क्या? ऐसा दुगना, बहुत एक देखा तरीके से जाए, टारगेट नहीं हो सकता ये। ऑनेस्टली करते हैं ना, ट्राई करते हैं अनअचीवेबल को अचीव करने की, तभी तो मजा आएगा, तभी तो कहीं ना कहीं लटकते पटकते इस साल पहुंच जाएंगे 3500 तक। आइए, start thinking big, but if you are thinking big, you should understand with big dreams comes big responsibility, and for that responsibility to happen, you have to work very very hard. ठीक है, प्लीज आइए, क्योंकि हम सबका टारगेट है मिलके पेपर फोड़ना है। तो अब मुझे आप एक बार आगे बढ़ने से पहले ये जरूर बताइए कितना परसेंट सिलेबस कवर हो गया क्लास 12 का कितना परसेंट सिलेबस खत्म हो गया? ड्रॉपर पूरे जेई का सिलेबस में से आज जुलाई के महीने में जो भी डेट पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, कितना परसेंट सिलेबस खत्म हुआ है? पहले ये कमेंट करो, तब बात आगे करेंगे। क्योंकि हम सबको करना क्या है बच्चों? पेपर फोड़ना है। गॉड ब्लेस।